क्लास 12 आज से हम लोग का जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये ग्राफ का यूज़ क्या है, तो जितनी कैलकुलस है वो सारी की सारी कैलकुलस हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। और ये टॉपिक जो है एक्चुअल में एडवांस के लिए, मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ये, साथ में क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है। और दूसरी बात क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें मैथमेटिक्स विजुलाइज होने शुरू हो जाती है, और जब कोई चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है वो ज़्यादा हमारे लिए आसान सी बातें करनी शुरू हो जाती है, आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले ग्राफ को शुरू करने से पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करी जाती हैं, ये हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। क्योंकि खाली ड्राइंग बना देने से कोई मतलब नहीं है भैया। ये ड्राइंग बनाने मतलब आप पेंटिंग बनाने चालू कर दिए, उस पेंटिंग का फ़ायदा क्या है, यूज़ कैसे करेंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले कुछ हम फिगर बनाएंगे और उनसे क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरी जितनी भी कैलकुलस है उन सभी के चैप्टर वाइज डिस्कशन हम लोग करेंगे कि ग्राफ से कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फंक्शन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो ए लाइन पैरेलल टू द y axis cut the graph at most 1 point a line parallel to the y-axis cut the graph at most 1 point, then it is called function। अब जैसे यहाँ पे हम जो भी अभी सोचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही सोचेंगे और किसी तरीके से नहीं सोचेंगे। अभी यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बना दे रहे हैं हम, ये फिगर जैसे हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब इस फिगर में देखते हैं कौन सी चीज़ें फंक्शन है, कौन सी चीज़ें फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब जब हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये देख रहे हैं ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फंक्शन। इसमें देखें तो ये भी फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, फंक्शन। यहाँ पे देखें क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने ये इक्वेशन ले ली। अब ये सारी इक्वेशन तो हम लोग को पता ही, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल के, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है, 1। तो यहाँ से अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी फिगर है उनकी डोमेन को, उनकी रेंज को हम इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। उनकी रेंज को कस्टमाइज करके हम उसको फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अब अगर मान लीजिए ग्राफ का एक्स एक्सिस के बिलो पार्ट ही नहीं होता तो ये फंक्शन होता ही होता। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब जैसे इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये अभी लिखा हुआ दिख रहा है, तो यानी कि y का वैल्यू ये है प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ले लूँ, और जब पॉजिटिव पार्ट लिया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसकी रेंज को हम लोगों ने क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया। रेंज मतलब y की वैल्यू। तो यहाँ पे जो फिगर हम लोग को ड्रॉ होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट। तो y का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव हो जा रहा है।
तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट होना शुरू हो गया, अब ये 1 जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट हो कर रहा है, अब ये ग्राफ जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फंक्शन है। सिमिलरली अगर खाली नेगेटिव ले लेते, तो यहाँ पर जो है ये बिलो द एक्स एक्सेस बन जाता। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इक्वेशन हो गई ये y इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही। तो इस तरीके से ग्राफ को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन फंक्शन है कौन नहीं है, और अगर वो फंक्शन नहीं है तो इस तरीके से हम एनालिसिस करके उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग फंक्शन की कैलकुलेशन हुई, अब इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे अगला पॉइंट, तो अगले पॉइंट के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो ये है फंक्शन का सेकंड पॉइंट, कि ग्राफ से हम लोग कैसे देखेंगे कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन, और जब पीरियोडिक फंक्शन की बात होगी तो क्या बात होती है ग्राफ से। देखिए दो डेफिनेशन होती हैं, एक जो है अलजेब्रा के करस्पॉन्डिंग चलेगी और दूसरी क्या ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। तो मैं ग्राफ वाली भी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। आफ्टर डेफिनिट इंटरवल शेप एंड साइज ऑफ द फंक्शन आर रिपीटेड कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, आफ्टर डेफिनिट इंटरवल shape and size of the function are repeated called periodic function, and length of interval is called period of the function, and length of interval is called period of the function। हम लोग जब पीरियड देख रहे होंगे तो एक बात और भी ध्यान रखनी, हमें वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल का लेंथ लेना होगा जहाँ पे फंक्शन का शेप और साइज रिपीट कर रहा होगा। तो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये फंक्शन है। तो देखते हैं, सॉरी ये क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो जैसे ये ग्राफ हमने बनाया तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक फिगर है, ये यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन देखते समय हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल हम एक ही साइड देखें, हमें राइट लेफ्ट हर जगह देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया कि ये मैंने 0 लिख दिया, इसको A लिख दिया, A1 लिख दिया, ये A2 लिख दिया, ये A3 लिख दिया, ये -A1 हो गया, ये -A2 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ कैसा है, ये पीरियोडिक है क्या। तो हम बोलेंगे हाँ ये पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेफिनिट टाइम या डेफिनिट इंटरवल शेप एंड साइज ऑफ द फंक्शन आर रिपीटेड कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अब इसका शेप चाहे हम राइट में देखें चाहे लेफ्ट में देखें एक जैसा दिख रहा है, इसलिए फंक्शन कैसा हुआ, पीरियोडिक हुआ। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और इसका पीरियड कितना होगा, तो इसकी लेंथ, तो स्मॉलेस्ट लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकाली, तो इसका पीरियड क्या हो गया, A1। एक और ग्राफ, अच्छा अब जैसे मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है क्या ये पीरियोडिक है, दिख रहा होगा पीरियोडिक ना।
ये एक जैसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो हम बोलेंगे ये पीरियोडिक नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये शेप ऐसे जा रहा है और फिर इसके बाद देखिए इसका क्या कर रहा है, इमेज बन जा रहा है, जबकि चलना कैसे चाहिए था, ये ऐसे जा रहा है तो ये नीचे जाके ऐसे आता। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक। ये ग्राफ क्या है, नॉन पीरियोडिक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है वो सब के सब क्या है, पीरियोडिक हैं। तो ये फंक्शन आ गया नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ते हैं, ये बनाएंगे फिगर कॉपी में। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमारी बात आती है इसमें इवन ऑड फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इवन फंक्शन, और ग्राफ से अगर हम लोग इवन फंक्शन देख रहे हैं तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा वो हमारा इवन फंक्शन बोला जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फिगर बनाया था और उसमें डिस्कस किया था कि ये क्या दिख रहा है, ये सिमेट्री दिख रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, और चूंकि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है इसलिए वो इवन फंक्शन था। कौन सा ग्राफ, ये। ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। यानी वाई एक्सिस वर्क एज ए मिरर, वाई एक्सिस वर्क एज ए मिरर। और इन जनरल क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन इन जनरल। डिटेल में बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हर चीज को फिगर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अच्छा इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन तो बोलते ही बोलते हैं, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या कि जैसा फर्स्ट में बना है वो फिर थर्ड में जाएगा, या जैसे सेकंड में बना है वैसा वो फोर्थ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे सपोज मैंने एक फिगर बना दी, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका सिमेट्रिक कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कैसे दिखेगा, इधर ये ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दूं तो फोर्थ वाला कहां चला जाएगा, सेकंड में। तो ये क्या हुआ, सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। और इन जनरल इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये हुई बात ग्राफ से इवन और ऑड को चेक करने की। नेक्स्ट, इसके आगे और बढ़ते हैं। नोट हो गया ये,
इसको रब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है फिर डोमेन। डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये तो नॉर्मल भाषा में कि एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। लेकिन एक्चुअल में क्या है, भाषा बोल रहा हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y is always real called domain of the function. Collection of all value of x for which y is always real called domain of the function. और जब बात ग्राफ की आएगी तो हम डोमेन हमेशा x एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पे देखेंगे, x एक्सिस पे। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे सपोज एक फिगर ये है। अब मैंने पूछा इसका डोमेन क्या है, तो हम लोग जो भी देखेंगे डोमेन कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे। ये मान लीजिए इनिशियल यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका एंडिंग यहाँ पर है। तो हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग, ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के अपवर्ड है, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे देख रहे होंगे। ये हमारी आँख है और अब देख रहे हैं कि हम अपनी आँख को यहाँ से लेके जहाँ तक फिगर रोटेट कर रहा है वहाँ पे मूव कर रहा है। तो जब हम ऐसे देख रहे हैं तो अगर हम ए के पीछे जाएं तो ऊपर चले जाएंगे, तो हमें कुछ डिफाइन ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ से ये क्या है, ब्लॉक मिलना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ से ब्लॉक हो रहा होगा, ये तब तक ब्लॉक होता रहेगा कब तक, जब तक हम बी पे ना पहुँच जाएँ। तो यानी कि जो फंक्शन की डोमेन हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, ए से ये कहाँ तक, बी तक। तो इसलिए इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, ए टू बी होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने ओपन लगा दिया, तो ओपन लगाना है कि क्लोज लगाना है, ये मैं अब बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर एरो लगा होगा या फिर ऐसे बबल बना होगा, तो उसका मतलब कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, यानी उस पॉइंट को वो एक्सक्लूड कर रहा है। और जहाँ एक्सक्लूड कर रहा होगा वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, क्लोज। इसलिए इसका सही ब्रैकेट जो होगा वो क्या होगा, क्लोज। अब एक फिगर मैं और बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक अब हम लोग देखेंगे इसका डोमेन क्या है। तो अभी जैसे बात हुई, तो इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या, एक्स एक्सिस के अपवर्ड। तो इसका मतलब इसको देखने के लिए हम लोग ऐसे देखना पड़ेगा, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है। तो ये ऐसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ये ग्राफ ए से शुरू हो रहा है, बिगिनिंग हो रही है, और बी पे इसकी एंडिंग हो रही है। फिर इस ब्लॉक में कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचे तो फिर ये ग्राफ डाउनवर्ड दिखना शुरू हो गया, यानी सी से डी तक। तो इसलिए इसका जो डोमेन आ गया क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए पे क्लोज और बी पे ओपन, यूनियन सी पे क्लोज और डी पे ओपन। तो ये इस तरीके से ग्राफ से डोमेन देखी जाएगी। अभी कोई ज़रूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव साइड, वो निगेटिव साइड भी होती है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। रेंज, वैल्यू ऑफ y, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू
और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फंक्शन की क्या बोली जाएगी, रेंज। वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस लाइन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y। फंक्शन वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ y। तो अब यहां पे देख लेते हैं रेंज को कैसे देखेंगे। ये ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का, मान लीजिए। तो यहां से जो वैल्यू जा रही है ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी। अब इस x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग हम लोग मान लेते हैं y की वैल्यू जो आ रही है वो f ऑफ है। क्या x इक्वल टू ए इसमें पुट कर दिए तो y की वैल्यू मिल गई, और जब यहाँ पे b पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ b मिल गया। तो अभी क्या बोला कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। रेंज हमेशा कहाँ पे देखेंगे हम लोग, y एक्सेस पे। अब इस बार हम लोग कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे, तो ये इस तरीके से। तो हम लोग देख रहे हैं अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे कोई फंक्शन ही नहीं डिफाइन हो रहा है। मैंने यहाँ देखा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे मैं ए आया तो ए से मिला, हाँ वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। ये देखिए वैल्यू मिलती जा रही, 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 और जैसे बी के ऊपर पहुँचे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी कि वाई की मिनिमम वैल्यू ये हुई और मैक्सिमम वैल्यू ये हुई। तो इस वजह से इसका रेंज जो हो गया वो क्या हो गया, y बिलोंग्स टू f ऑफ a टू f ऑफ b, इसका रेंज आ जाएगा। एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं। ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू सी, ये x इक्वल टू डी। तो यहां से जब हम लोगों ने वैल्यू देखी तो ये f ऑफ a, f ऑफ b, यहां से देख रहे हैं तो f ऑफ c, तो ये f ऑफ d। कैलकुलेशन वैसे ही चेक करेंगे जैसे भी बताया। तो यहाँ पे अगर हम लोग का ये i इस तरीके से चल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं डिफाइन होगा, लेकिन a से b में डिफाइन होगा, फिर इस बीच वाले पोर्शन में कुछ भी डिफाइन होगा, फिर कहाँ डिफाइन होगा, c से d में। तो इस बार जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू f ऑफ a टू f ऑफ b। लेकिन f ऑफ b पे कैसा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन, क्योंकि यहाँ पे जब हमने बताया था कि जिस पॉइंट पे एरो होगा या बबल होगा उस पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, एक्सक्लूड कर देंगे। यूनियन f ऑफ c टू f ऑफ d। क्लियर। तो ये तो बात हुई हमारी डोमेन और रेंज को ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये नोट करेंगे इसको पूरा। वन वन उसके बाद नेक्स्ट वन वन, इसका सेकंड नेम क्या है, इंजेक्टिव। ये कैसे हम लोग को ग्राफ से दिखेगा, ए लाइन पैरेलल टू द
x axis. Cut the graph at most one point, then it is called 1 1, otherwise many one. अब जैसे हमने यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल जैसे लाइन ड्रॉ करी तो देख रहे हैं ये एक जगह कट कर रहा है, ये भी एक जगह कट कर रहा है, ये भी एक जगह कट कर रहा है, ये भी एक जगह कट कर रहा है कि नहीं, तो ये देख रहे हैं एक जगह कट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, और नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं उसी का नाम क्या हो जाएगा, मेनी 1। तो अगर मेनी 1 आगे हमें निकालना भी होता तो हम लोग ये दिखाते हैं कि वो 1 1 रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इसके आगे बात करते हैं। तो ये जो फंक्शन के कुछ पॉइंट हुए, ये फंक्शन जो चैप्टर है हम लोग का मैथमेटिक्स का, उसमें कैसे कैसे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, ये इसके बारे में बात थी। अब यहाँ से शुरू होगी हम लोग की जो फर्स्ट चैप्टर। अब ये सीक्वेंस बिल्कुल मैं उसी ऑर्डर में समझा रहा हूँ जिस ऑर्डर में हम लोग को पढ़ना है, एनसीईआरटी सीक्वेंस में बता रहा हूँ सिलेबस के। अब इसके बाद फंक्शन पढ़ते थे, तो उसके बाद क्या पहला चैप्टर हम लोग जैसे लिमिट पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाता है, एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा उसको भी हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये भी देख सकते हैं। और साथ में उसके बाद फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो नहीं सॉल्व होगा बगैर ग्राफ के, और फिर उसके बाद हमारी बात आती है डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसको भी ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। और एरिया बाउंडेड बाय कर्व वो तो बगैर ग्राफ के होता ही नहीं है। नोट हो गया ये? तो देखते हैं लिमिट। लिमिट से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम लोग कैलकुलेट क्या होता है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि लिमिट से हम लोग को जो कैलकुलेट होगा वो वैल्यू ऑफ वाई होगी, एक बात। दूसरी बात कि लिमिट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लिमिट पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे ये y इक्वल्स टू एक्स लिखा है, हमने पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1, तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। तो जैसे हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर चूँकि हम लोग तो ग्राफ से पढ़ रहे हैं इसलिए मैथमेटिक्स का रास्ता बदल के तुरंत हम ग्राफ पे आ जाते हैं। अब अगर हमने ये एक फिगर बना दिया, ये फिगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ये फिगर है, और हमसे फिर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू a। तो ग्राफ में y की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एट x इक्वल्स टू a टिल दे इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन draw the horizontal line till they intersect the y-axis. At the point of intersection on the y-axis represent value of y. क्लियर। तो ग्राफ में जो है हम कैसे देखते हैं वैल्यू ऑफ y, तो x इक्वल्स टू a पे
हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और कब तक ड्रॉ करेंगे, जब तक वो ग्राफ को कट ना करे, और जहाँ पे वो कट करेगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। कब तक, जब तक वो वाई एक्सिस को ना कट करे, और वाई एक्सिस को कट कर देने के जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ वाई। तो इस बार भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने वैल्यू ऑफ वाई निकाल ली। फिर थर्ड, एक ग्राफ हमारे पास और बना हुआ था, अब फिर हमने यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट से द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू ए बिकॉज फंक्शन रिप्रेजेंट द होल। तो यहाँ पे फंक्शन में, ग्राफ में एक होल रिप्रेजेंट होने की वजह से हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में y की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए ये जानने के लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम लिमिट है। अब ग्राफ में जहाँ पे होल रिप्रेजेंट होता है तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है, वहाँ पे हमने x के प्लेस पे a पुट कर दिया, और जैसे पुट किया तो वो वैल्यू 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये 7 फॉर्मेट जो हमें दिख रहे हैं इनका नाम ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ग्राफ में जहाँ होल रिप्रेजेंट होगा वो इस तरीके की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इन वैल्यू को अब नॉर्मल अगर हम बोलना चाहें तो इन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम लिमिट है। तो इस केस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम करते क्या है कि चूंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे तो हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस पॉइंट के नेबरहुड में चले जाते हैं। अब नेबरहुड तो दो तरीके के हुए ना, एक राइट नेबरहुड और एक क्या, लेफ्ट नेबरहुड। तो हमने राइट नेबरहुड में चले गए, और जब राइट नेबरहुड में आए तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, राइट में क्या होगा, x ग्रेटर देन ए, तो उसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने a में ऐड कर दिया, तो हमने ऐड कर दिया क्या, h, और इस पॉइंट पे हमने y की वैल्यू निकाली। हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, l। और अब हम इस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में आते हैं, और जब लेफ्ट नेबरहुड में आएंगे तो x वैल्यू a से लेस होगा, और इस केस में हमने y की वैल्यू निकाली। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, a में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो ये a माइनस एच। और अब हमने इस पॉइंट पे फिर वैल्यू निकाली, और वही वैल्यू मान लेते क्या l है। तो हम देख रहे हैं राइट नेबरहुड से और लेफ्ट नेबरहुड से y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही। तो जब ये वैल्यू सेम आ रही तो बीच में जो वैल्यू है उसका नेचर के बारे में हम बता सकते हैं, यानी एट x इक्वल्स टू a ये रिप्रेजेंट क्या करेगी, l रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिमिट चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू a। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, h क्या है, बहुत ही स्मॉल है और वो क्या है, पॉजिटिव, स्मॉल और पॉजिटिव। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। f ऑफ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमने बताया था कि लिमिट का मतलब किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, y की। तो x की वैल्यू जब इसमें पुट होगी फंक्शन में तभी तो आएगी, और h क्या है, स्मॉल और पॉजिटिव है, इसलिए h टेंड्स टू क्या, 0। और इसको सॉल्व किया, ये l आ गया। अब उसके बाद फिर इसी तरीके से हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये भी वैल्यू क्या देख रहे हैं, l आ रही है। तो क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट
ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, और ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। तो जब ये इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तो बात हुई ग्राफ से लिमिट को निकालने की। तो क्या करेंगे, हम ग्राफ देखेंगे कहाँ पे ब्रेक हुआ है, उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में वैल्यू देखेंगे, वो इक्वल है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो ये बात हुई हमारी लिमिट की। अब इसके आगे फिर बात लिमिट के बाद बात आती है हमारी क्या, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की। तो देखते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी ये हेडिंग हम लोगों को डालनी है। कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, तो कंटिन्यूटी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, जो लगातार हो। अब अगर हम लोग कोई ड्राइंग की बात करें कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया कि बोर्ड पे पेन रख दिया और रखने के बाद इस पेन को मूव कराते जा रहे हैं और जहाँ से पेन उठाया वहाँ पे क्या डिसकंटिन्यूस, यानी कि पेन अगर बोर्ड के ऊपर फ्री फ्लो मूव कर रहा है तो वो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस, और जिस जगह से पेन उठाया वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो हमें यहाँ पर जो है यही सोचना है कि ग्राफ से ये कैसे चेक किया जाएगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पेन इस जगह से टूटा हुआ है, ब्रेक है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। तो नहीं है बोलने में हुआ क्या, क्या किया हमारे दिमाग ने, हमारे ब्रेन ने क्या वर्कआउट किया, क्या सोचा हमने। तो हमारे ब्रेन ने जो है यहाँ पे 3 काम किए। वो 3 काम क्या किए कि इस जहाँ पे मैंने पेन रखा था उस पॉइंट के राइट में आपने तुरंत देखा, उस पॉइंट के लेफ्ट में देखा और उस पॉइंट पे भी देखा, यानी एट द पॉइंट पे, और देखा कि इस जगह पे सारी जगह पे y की वैल्यू क्या थी, इक्वल। और जैसे देखा कि ये y की वैल्यू इक्वल थी तो उसका मतलब ये क्या था, कंटिन्यूस। तो ये ब्रेन ने हमारे ये 3 पॉइंट की कैलकुलेशन करी। तो ठीक इसी तरीके से ही हम लोग भी क्या करते हैं कि किसी ग्राफ में अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है चेक करने के लिए हम उस पॉइंट पे एट द पॉइंट वैल्यू निकालते हैं, उस पॉइंट के राइट में y की वैल्यू निकालते हैं और लेफ्ट में y की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। अब जैसे ये यहाँ पे मैं बोलूँ, ये देखो इस पॉइंट पे मैं बोलूँ y की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट के अगर मैं राइट जाता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, और इस पॉइंट के अगर मैं लेफ्ट में आ जाता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो हमें ये दोनों y की वैल्यू क्या दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है मैथमेटिकल अप्रोच में। इस वजह से ये यहाँ पे क्या है, ब्रेक है। तो ये ग्राफ बना हुआ y इक्वल्स टू एफ एक्स का, और अब इस पॉइंट पे x इक्वल टू a, तो ये एट द पॉइंट वैल्यू हमने निकाली f ऑफ a। अब इस पॉइंट के राइट नेबरहुड में आ जाएंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो सेम वही प्रोसेस जो अभी बात हुई लिमिट में, a राइट में गए तो a प्लस एच, और a प्लस एच पे भी हमने वैल्यू निकाली। अब मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है, l है। और इस पॉइंट के अब हम लेफ्ट नेबरहुड में आए, x लेस देन a, ये x इक्वल्स टू a माइनस एच, और यहाँ पे भी वैल्यू हमने निकाली, तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, l आ रही है। तो फंक्शन ये कैसा हुआ, कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हमने एट x इक्वल्स टू a राइट हैंड लिमिट, यानी क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, l। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ये भी निकाला l, और एट द पॉइंट यानी f ऑफ a, ये वैल्यू भी देख रहे हैं तो कितनी आ रही, l। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट
इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है एट द पॉइंट वैल्यू के। लिमिट में हम लोग एट द पॉइंट वैल्यू नहीं देखते हैं, बस राइट और लेफ्ट का क्या देखते हैं, नेचर। तो ये वैल्यू अगर इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। क्लियर? तो ये तो बात थी हमारी कंटिन्यूटी की। अब इतना पोर्शन हम लोग ये नोट करेंगे। इसके आगे के पार्ट आप लोग एक बार डिसकंटिन्यूटी, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनकी डेफिनेशन और इनके बेसिक्स के बारे में बुक से एनसीईआरटी से एक बार रीड करेंगे, ताकि हम इनके नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कस कर सकें ग्राफ से। और एक चीज़ और डिस्कस करनी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में डिफरेंस क्या है। देन उसके डिस्कस करने के बाद फिर हम इस चैप्टर में आगे बात करना शुरू करते हैं ग्राफ की ड्राइंग। ठीक है, थैंक यू।